All right, let's turn our Bibles to Gospel of Luke chapter 10. और इस समय हमारे बाइबल को हम खोलेंगे लूका से लिखित सुसमाचार अध्याय 10। We thank God for the blessed assurance that we have even today. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी को क्योंकि जो अश्योरेंस हमारा है इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। We know that the Lord is going to come soon. और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। We know that the Lord is going to come and take us home. और हम जानते हैं कि यीशु आकर हमें अपने घर में लेके जाने वाले हैं। And so we are grateful and thankful to the Lord. आज हम प्रभु को हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं और हम प्रभु को One thing is for sure that the Lord loves us. और एक चीज हम जानते हैं कि यीशु हमें बहुत प्यार करता है। There is no doubt about His love for us. और यीशु की प्यार में कोई संदेह नहीं है। The question this morning is, do you love Him? और आज की सुबह में ये प्रश्न पूछना है कि क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? And if you say you love Him, my second question would be, how much do you love Him? अगर आपका उत्तर ये कि हाँ मैं प्यार करता हूँ तो प्रश्न और एक होंगे कि कितना आप प्यार करते हैं? How much do you love the Lord who is your God and who is your Savior? जो आपका परमेश्वर जो आपका उद्धार करता है उस परमेश्वर आप कितना प्यार करते हैं? And the third question would be, how to love the Lord और Jesus? तीसरा प्रश्न जो है वो होंगे कि कैसे हमें यीशु को प्यार करना है? And today we are going to answer that question, how to love the Lord Jesus. और आज उसी प्रश्न को आज हम उत्तर देने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना है। As you turn to Luke chapter 10, we are going to look at the last 4 verses of that chapter. और हम लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 10 आखिरी वचन की ओर हम जाएंगे। How to love the Lord Jesus. कैसे यीशु को प्यार करेंगे? We understand in John chapter 11 that Lazarus died and the Lord Jesus comes 4 days later. हम देखते हैं यहाँ पर लाजरस जो यीशु मसीह का जो उसका जो फ्रेंड है वो मर जाता है और कुछ दिन बाद 4 दिन बाद यीशु मसीह वहाँ पर जाता है। And the Lord Jesus now comes to Bethany and raises Lazarus after 4 days. और हम देखते हैं यीशु मसीह बेथनी की ओर जाने के बाद लाजरस को 4 दिन बाद वापस से जीवित करता है। And the Lord Jesus tells the people, I am the resurrection. और यीशु मसीह लोगों को कहता कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ। And if you believe in me, you will have life. अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो तुम जीवन पाओगे। And so this morning we are thankful that we have life in Christ. तो आज हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं क्योंकि मसीह में हमारा एक नया जीवन है। Amen. Amen. We have life in Christ because Christ is life. हमारा मसीह में जीवन है क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। Now after the Lord Jesus rose Lazarus, Jesus Christ goes back to his business. और यीशु मसीह लाजरस को वापस से जीवित करने के बाद वो अपने कामों की ओर वापस चले जाता है। And Lazarus is busy with his business. और अभी लाजरस अपने कामों में बिजी है। But then something happens. तो यहाँ पर एक कुछ होता है। When the Lord Jesus gives you life, जब यीशु मसीह लाजरस को जीवन को देता है and the Lord Jesus enters into your life, और जब यीशु उसके जीवन में प्रवेश करता है, now you cannot separate your life from Christ, nor Christ separates his life from you. तो आप अपने जीवन को यीशु से अलग नहीं करते हैं या फिर यीशु भी आपको अपने जीवन से अलग नहीं करता है। The Lord Jesus and you become one in him. और यीशु और आप एक बन जाते हैं। If you and that's what is known as the new creature. इसलिए वचन में कहा गया कि हम नए सृष्टि हैं। You become a new creation when you come into Christ and Christ comes into you. जब यीशु में आते हैं, जब यीशु आपके अंदर आते हैं तो आप नए सृष्टि बन जाते हैं। The Bible says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. बाइबल कहती है कि अगर कोई मसीह में है वो नए सृष्टि है। More than Christ coming into you, the most important thing is whether you are in Christ or not. चाहे यीशु मसीह आपके अंदर आए या ना आए, लेकिन उससे भी अधिक आपको यीशु मसीह में रहना है। We come into Christ when we receive Jesus हम Christ. यीशु में आते हैं तभी जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं। We understand and believe the gospel. हम समझते हैं और सुसमाचार को हम जानते हैं That Jesus Christ is the only true God. यीशु मसीह एक सत्य परमेश्वर है। And that he became man and he died on the cross by shedding his precious blood on behalf of you and me. यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाकर हमारे जगहों में वो हमारे पाप के लिए मरा गया। And that he was buried and he rose again on the third day. उसको दफना गया लेकिन तीसरा दिन वापस जी उठा। And so when a sinner understands this truth, जब एक पापी ये सत्य को समझता है and he turns away from his religion and self-righteousness and turns to Jesus Christ, अपने धर्मों से पापों से वो जो मुंह फेर कर यीशु की ओर जाते हैं and he believes and receives the Lord Jesus और यीशु को विश्वास करते हुए ग्रहण करते as हैं his God, अपने परमेश्वर के स्वरूप as में, his Savior, अपने
उद्धारकर्ता के रूप as में his और Lord, अपने परमेश्वर के ऊपर, that's the moment when you become the child of और God. उसी समय आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं And so the Lord enters into your life और यीशु आपके जीवन में प्रवेश करता है and you enter into his और life. आप यीशु के जीवन में आप प्रवेश करते हैं। Now you did not love Jesus, आपने यीशु को प्यार नहीं किया, but he loved you first. क्योंकि यीशु ने पहले आपको प्यार किया है। Now because you have the love of Christ in क्योंकि you, आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है, you and I have to love the Lord Jesus हमें Christ. यीशु मसीह को प्यार करना है। How do I love him? कैसे मैं परमेश्वर को प्यार करूं? And that's what we are going to talk today. और वही आज हम बातचीत करने वाले हैं। We read in the Word of हम God बाइबल में पढ़ते हैं that after Lazarus was resurrected, जब लाजरस वापस से जीवित हुआ and the Lazarus goes on to his business, और अपने कामों की ओर लाजरस वापस चले जाता है, this family now invites Jesus to his house. और ये परिवार क्या करता है? यीशु मसीह को निमंत्रण देता है। We do not know anything about their parents, हम उन लोग के परिवार के बारे में कुछ नहीं पता है, but we understand there are 3 people in this home. लेकिन हम जानते हैं घर में 3 ऐसे व्यक्ति हैं। We see Lazarus had 2 more sisters. और हम देखते हैं लाजरस के पास और 2 बहनें हैं, One is Mary, और एक मरियम है and the other is Magdalene, और एक मगदलिन है, Martha. मार्था। So Mary, Magdalene, and Martha. और हम देखते हैं मार्था और मरियम के बारे So में हम 2 देखते हैं। sisters हम देखते हैं 2 बहनें and a brother. और एक भाई, The brother's name is Lazarus. और भाई का नाम क्या है? लाजरस। And so all these 3 people have received the Lord Jesus और ये now. तीनों जो व्यक्ति हैं यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन They में। believe that Jesus is the resurrection. उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है। They believe that Jesus Christ is the blessed hope. उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारा एक आशा है। They have believed and received the Lord Jesus. उन्होंने विश्वास करके यीशु को ग्रहण किया है And the Lord rightfully gives them everlasting life. और लोगों को पूरे अधिकार से उन लोगों को अनंत जीवन को He देता है। rightfully resurrects Lazarus from the dead. और वो यीशु मसीह लाजरस को वापस जीवित करता है। Now after you receive the eternal life, तो अनंत जीवन को प्राप्त करने के बाद what do you do with Jesus now? उस समय यीशु के साथ क्या करते हैं? You begin to love him. आप यीशु को प्यार करना You शुरू करते begin हैं। to celebrate him. आप यीशु मसीह को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। You continue to love him more every day. आप हर दिन लगातार यीशु मसीह को ज्यादा प्यार That is करते the हैं duty of a Christian. और वही मसीहों का एक कर्तव्य है। You don't love Jesus only on Sunday. केवल आप रविवार को प्यार नहीं करते You हैं, don't love Jesus only for 2 hours on केवल Sunday. 2 घंटे के लिए आप प्यार नहीं करते But हैं, you need to love Jesus 24 hours a day, 7 days a week, 31 days a month, and 12 months a year. हर एक दिन हर एक हफ्ते और प्रत्येक घंटे आपको परमेश्वर यीशु मसीह को प्यार करना है। As Christians, we need to love Jesus एक 365 मसीह होने days. के नाते हमें 365 दिन हमें यीशु मसीह को हर दिन प्यार करना है, Because He never ceases loving क्योंकि you. वो हमें प्यार करना कभी बंद नहीं करता है। He continues to love you. वो लगातार आपको प्यार करता He है loved you even before you became His और child. आप उसके संतान बनने से पहले भी यीशु ने आपको प्यार किया है। And now He loves you more. अभी वो इस समय आपको और ज्यादा प्यार करता है, But He wants you to love Him back. लेकिन वो चाहता है ताकि आप उसको यीशु मसीह को प्यार करें। And how do we love Him? तो हम कैसे प्यार करें? And today we are going to see that, how to love Jesus. और वही आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम यीशु को प्यार करें। First thing is invite Him all the time. पहली जो चीज है, हमें यीशु मसीह को हमेशा इनवाइट करना है। Yes, we invited Him, when we believed the gospel. हाँ, जब हमने गॉस्पेल को हमने विश्वास किया, हमने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया, Now every day we need to invite Him to fellowship with Him. लेकिन हर दिन संगति के लिए हमें यीशु मसीह को निमंत्रण देना है। Yes, He lives within us, अब वो हमारे अंदर जीता है, but you cannot love Him if He is not filling your life. अगर वो आपके जीवन को भर नहीं रहे तो आप प्यार नहीं कर We सकते are हैं। told that we need to live a spirit-filled life. हमें कहा गया है वचन में कि हमें आत्मा में भरकर हमें जीना A है। spirit-filled Christian is a Christian who will always invite Christ to control his or her life every day. जो परमेश्वर की आत्मा में जीता है वो उन लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे परमेश्वर की आत्मा में वश में होने के लिए। Yes, we invited Him when we received Him, हाँ, जब हमने यीशु को ग्रहण किया उस समय हमने इनवाइट किया यीशु मसीह but को, we need to invite Him every day to control our life. लेकिन हमारे जीवन को वश में लाने के लिए हमें हर दिन प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करना है। Oh God, today I pray that you will control my life with your Holy हे Spirit. प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे मेरे जीवन को आप पवित्र आत्मा से मुझे भर। And so every day we need to invite Him and we need to ask the Lord to control our life. तो हर दिन हमें पवित्र आत्मा में भरकर हमें यीशु मसीह को कहना है, कंट्रोल करने के लिए You हमारे see, a जीवन को। lot of people are controlled by alcohol. हम देखते हैं बहुत से लोग दारू के वश में हैं Some people who don't drink alcohol are controlled by smoking. और बहुत से लोग जो दारू नहीं पीते उन लोग स्मोकिंग के द्वारा वश में हो जाते हैं People who don't smoke are controlled by internet. और जो स्मोक नहीं करते उन लोग इंटरनेट के द्वारा वश में हो जाते हैं The television may be controlling you today. और दूरदर्शन के द्वारा भी कंट्रोल होता है।
or the mobile phone may be controlling you today. शायद मोबाइल फोन आपको कंट्रोल कर रहा है इस समय शायद. And so you and I as Christian, the Lord Jesus should be controlling our life. एक मसीह होने के नाते यीशु मसीह हमारे जीवन को कंट्रोल करना चाहिए. Is the TV controlling you? क्या टीवी आपको कंट्रोल कर रहा है Or you are controlling the TV? या फिर आप टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं? You know, rightfully there is a name called remote control. और हम देखते हैं एक नाम जो रिमोट कंट्रोल कहके. Whoever put that name remote control was very smart. और जो रिमोट कंट्रोल नाम को डाला है वो बहुत ही स्मार्ट होंगे. Because ultimately the devil wants to control your life. कि अंतिम में क्या हम देखते हैं कि शैतान आपके जीवन को वश में लाना चाहता And the है. only way for the devil to control your life और शैतान आपके जीवन को वश में लाने के लिए is to give you a remote in your hand. तो आपको क्या देता है, वो एक रिमोट देता है आपके हाथ में. But actually the you are not the one who is you are actually not controlling the remote. और आप रिमोट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. You see how he calls the name remote control? देखो कैसा नाम दिया है रिमोट कंट्रोल कहके. Because the remote is the one who is controlling your life. कि रिमोट ही जो है वो आपको कंट्रोल करता है. Because as men we cannot sit in front of a TV for more than 30 minutes watching one thing. क्योंकि एक टीवी में हम 30 मिनट से ज्यादा हम एक ही चीज को देखते नहीं रह सकते हैं. A woman can sit and watch 45 minutes program every day. और एक स्त्री जो होते हैं 45 मिनट के लिए देखते रह सकते I don't हैं. know how many minutes is the program. पता नहीं कितना मिनट के लिए प्रोग्राम Every होते हैं. program is 30 minutes. So ladies knows very well. Thank you. So 30 minutes you watch at 8 o'clock. तो 30 मिनट के लिए आप 8 बजे को देखते हैं. And then you watch from 8 to 8:30. और 8 से लेकर 8:30 तक आप देखते हैं And दोबारा. then 8:30 to 9. और 8:30 से 9 बजे And तक. then 9 to 9:30. और 9 बजे से 9:30 बजे तक. And 9:30 to 10. और 9:30 से 10 तक. And man, you almost spend 4 hours in front of a TV watching 30 minutes programs. और टीवी में आपने कितना समय गुजारा? 4 घंटे गुजारा You आपने. were not controlling the remote. The remote was controlling your life. आपने रिमोट को कंट्रोल नहीं किया, लेकिन कंट्रोल आपके रिमोट ने आपके जीवन को कंट्रोल किया है. Now man has another addictions. और मनुष्य के पास और एक एडिक्शन है. We have phones in our hands. और हमारे हाथ में क्या है? फोन है. We have a game in our hands. और हमारे मोबाइल में गेम्स रहते हैं. And we have many games. और बहुत सारे ऐसे गेम रहते हैं. And we could go on not just for 4 hours. केवल 4 घंटे के लिए नहीं, We are better than ladies. लेकिन हम औरत से भी और ज्यादा बेहतर हैं. We can play for 10 hours और sitting 10 there. घंटे के लिए हम बैठकर खेल सकते हैं. I had a friend of mine, he is in Bombay. और मेरा एक दोस्त था जो बॉम्बे में है. And oh, he is watching right now, so I won't tell his name. वो इस समय देख रहे तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा. That's the problem when you watch your phone when you're preaching the gospel. तो ये बहुत ही समस्या है जब आप फोन को देखकर. So I had a friend somewhere in the world. तो ये पूरे संसार में शायद मेरा ऐसा दोस्त था. So I would go out to witness along with him. तो मैं उसके साथ जाता था विटनेस के लिए. And we would go and pass out tracts and witness to people. हम जाके पर्चियों को बांटते थे उस समय. And this man told me a story. तो ये व्यक्ति ने मुझे कहानी बताया. He said, Pastor, you know, I thank God for the freedom that I enjoy right now. उसने कहा कि पास्टर मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जो आजादी मुझे मिली है इस समय. Because Pastor, I love to playing games. कि मैं गेम्स खेलना बहुत ही पसंद करता हूँ. And you know what, Pastor? I could sit there and play the game. आपको पता है मैं वहाँ पर बैठकर गेम खेल सकता हूँ. And all that you have to give me was potato chips and limca. और पोटैटो चिप्स और लिम्का देकर आप मुझे बस बिठा दो. And he said this to me. और ये उसने मुझे कहा. One day I got into the game so much और मैंने एक दिन गेम में वहाँ पर प्रवेश किया. that I was playing. और मैं खेल रहा था. And I began to win over win. और मैं जीतने लगा, लगातार जीतते And रहा I मैंने. went on and went on and on playing. और मैं लगातार जाते रहा. And I had my chips और मेरे पास चिप्स था. and I had my limca. और मेरे पास लिम्का भी था. And Pastor, I went on and on and और on. पास्टर जी मैंने जाते रहा. And I did not know what the time was. और मुझे टाइम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था. Until there was a bell ringing on the door. और दरवाजा में एक रिंग बजने लगा. And Pastor, I got up to open the door. और पास्टर जी मैंने उठा वहाँ पे द्वार को खोलने के लिए. And I really couldn't get up from my seat. और मेरे सीट से मैंने उठ नहीं पाया. Because I was sitting on my chair for 12 hours playing that game. क्योंकि 12 घंटे के लिए मैंने गेम खेलते समय मैंने वहाँ पे बैठते रहा. And my blood circulation and my nerves just got frozen up. और उस समय जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से थम गया. And I just remained like that. और मैं उसी प्रकार से मैंने रहा. And it took some time for my blood to really soften and thin and to move around in my और body. वापस से जो खून है उसको वापस से वो होने के लिए वापस से मेरे को बहुत देर रुकने के लिए पड़ा And मुझे. so we all have some addictions. तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे एडिक्शन हैं.
And the question is, who is controlling whom? और एक प्रश्न पूछना चाहिए, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? Is the mobile phone controlling me? क्या मोबाइल मुझे कंट्रोल कर रहा है? Is the remote control controlling या you? मुझे रिमोट कंट्रोल मुझे कंट्रोल कर रहा है? Or you are controlling the remote? या फिर आप रिमोट को कंट्रोल कर रहे Or हैं? you're saying, I'm going to watch this 30 minutes and then finish. या फिर आप कह रहे हैं कि मैं इसको 30 मिनट के लिए देखूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा? I'm not going to allow this remote to tell me how long to go on. मैं नहीं चाहूंगा कि रिमोट मुझे कहे कि कितना और ज्यादा देखना है. So my dear friend, what is controlling you and me today? तो मेरे प्रियो, आज आपको क्या कंट्रोल कर रहा है? Is my remote controlling me? क्या मेरा जो रिमोट है मुझे कंट्रोल कर रहा है? Is your phone controlling you? या फिर क्या आपके फोन आपको कंट्रोल कर रहा है? Or is the Lord controlling your या फिर life? यीशु मसीह आपको कंट्रोल कर रहा है? We need to invite the Lord to control our lives हमें every यीशु मसीह day. को निमंत्रण देना चाहिए कि हमारे जीवन को वो अपने वश में The रखे. Bible says that the alcohol should not control you, बाइबल हमें बताते हैं कि जो दारू है आपको कंट्रोल नहीं करना है, but the Holy Spirit should control your लेकिन life. पवित्र आत्मा आपके जीवन को कंट्रोल करना And है. so the Bible says, be not filled with wine wherein in excess, but be filled by the Spirit. लिखा है दारू में नहीं लेकिन पवित्र आत्मा में तुम्हें भरना है. Which means I need to invite Jesus every day to control my इसका life. मतलब मुझे यीशु मसीह को हमेशा बुलाना है अपने जीवन I में, need मेरे कंट्रोल कर रहे. to invite Jesus in my job. और मेरे कामों में यीशु को मुझे बुलाना है. I need to invite Jesus in my marriage. मेरी शादीशुदा जीवन में मुझे यीशु को बुलाना है. I need to invite Jesus in my decision making. और मेरे डिसीजनों में यीशु को मुझे बुलाना है. I need to invite Jesus every day in my church as I walk with him and talk with him. और जिस प्रकार से मैं कलीसिया को आता हूँ, बातचीत करता हूँ, मुझे यीशु मसीह को बुलाना है. You need to invite Jesus every day in every steps of your life, dear friends. आपके जीवन के हर एक कदम में आपको यीशु मसीह को बुलाना है मेरे That's प्रियो. called relationship. उसको हम संगति कहते हैं. That's called being one with Christ. उसको हम कहते हैं यीशु मसीह में एक होना. Yes, the Lord is always with you, हाँ, यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है, but He's not always controlling you. लेकिन हमेशा आपके जीवन को वो वश में नहीं रख रहे And हैं. that's why we need to invite Jesus to control our life every इसलिए day. आपको यीशु को हर दिन बुलाना है आपके जीवन को कंट्रोल करने के लिए. Look at verse number 38 of verse number 10, chapter और- number 10. अध्याय 10 में आप देखो. And while you are there, I also want you to turn to John chapter 12. और इस समय आप यूहन्ना में आप खोल सकते हैं. यूहन्ना, Because in John chapter 12, we see that Jesus did not just enter like that, but he was invited. हम देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना में यीशु मसीह केवल ऐसे ही प्रवेश नहीं किया, लेकिन उसको बुलाया गया है. Look at chapter 12, verse number 2. और अध्याय 12 और वर्ष नंबर 2 में आप देखिए. The Bible says in John chapter 12, verse number 2, there they made him a supper. और लिखा है वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया. That says that Jesus was invited to their home. और ये हमें बताती है कि यीशु मसीह को बुलाया गया है वो घर में. We will visit this chapter soon, but we'll go back to Luke chapter 10 और now. वापस से हम यहाँ पर आएंगे, लेकिन इस समय हम लूका में I जाएंगे. just wanted to show that they invited Jesus to come to the house. बस आपको दिखाना चाहता था कि यीशु मसीह को बुलाया गया उन लोगों के घर पे. Look at verse number 38 of Luke chapter 10. और अध्याय वर्ष 38 में आप देखो. Now it came to pass, जब वो जा रहे थे, as they went, जब वो जा रहे थे, that he entered into a certain village. और वो एक गांव में गया. And a certain woman named Martha received him into her home. और into her मार्था house. नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा. Yes, dear friend, we read before that as the Lord raised Lazarus, they had already believed in that Jesus is the resurrection. हमारे प्रिय, यीशु मसीह लाजरस को जिलाने से पहले उन्होंने पहले से विश्वास किया था कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है. They even said, Lord, if you were here, my brother wouldn't have died. उन्होंने कहा कि यीशु अगर तुम यहाँ पे होते तो मेरे जो भाई वो मरते नहीं. They believed in Jesus. उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास They किया believed in the power of Jesus. और उन्होंने यीशु की सामर्थ के ऊपर They had विश्वास किया. already received Jesus as the resurrection of उन्होंने life. पहले से ही जीवन और पुनरुत्थान के रूप में उन्होंने यीशु को स्वीकारा है. And now they are receiving Jesus into their house. और इस समय उन्होंने यीशु को अपने घर में प्रवेश करने के लिए दिया. First thing you must understand, if you want to love Jesus, you need to receive him every day. पहली चीज आपको जानना है, अगर आप यीशु को प्यार करना चाहते हैं तो आपको यीशु को हर दिन ग्रहण करना है. You need to receive the Lord to control your life every आपको day. यीशु को ग्रहण करना है ताकि आपके जीवन को वो वश में करे. I'm not talking about salvation here. मैं उद्धार के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ. You receive the Lord Jesus the first time to be saved.
तो पहली बार आपने जब यीशु मसीह को उद्धार के लिए आपने ग्रहण किया, you don't get saved every day. आप हर दिन उद्धार नहीं पाते हैं। When you receive Jesus to be saved, you are saved indeed that very moment. जब आपने उद्धार पाने के लिए यीशु को ग्रहण किया, उसी समय आपने उद्धार को पाया है। But now we receive him for fellowship. लेकिन इस समय हम फेलोशिप के लिए हम यीशु को But ग्रहण now करते we हैं। receive him in our life, in our every moments of our life. हमारे जीवन में हमारे हर एक समय में हम यीशु को ग्रहण करते हैं। They received Jesus into the house. उन्होंने घर में यीशु मसीह को ग्रहण किया। First thing, how to love Jesus. पहली जो चीज है कैसे यीशु को प्यार करना है। Receive Jesus, invite Jesus in every situation of your यीशु life. मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह को बुलाओ अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में। Second, look at verse number 39. और वर्स नंबर 39 में आप देखो इस समय She had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. लिखा है मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। Here is another sister called Mary. और यहाँ पे एक और सिस्टर है जिसका नाम है मरियम। And Mary is sitting at the feet of Jesus. और मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई थी And she is not wasting her time, और उसके समय को वो खराब नहीं कर रही थी, but she is hearing the word of God. लेकिन वो ये परमेश्वर का वचन को सुन रही थी She is sitting at the feet of Jesus. और यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई थी। Right now what you are doing here is, इस समय आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? you are sitting at the feet of Jesus आप Christ. यीशु मसीह के चरणों में बैठे हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are sitting at the feet of Jesus to hear the word of आप God. यीशु मसीह के चरणों में बैठे हुए हैं यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए। This is the right thing and the best thing you have chosen to do और today. यही सच यही अच्छी बात है और यही सबसे अच्छा बात है। Mary sat at the feet of Jesus और मरियम यहाँ पे यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई थी and heard his word. और उसकी वचनों को सुन रही थी। Mary is a picture of a worshiping Christian. हम मरियम को देखते हैं, वो एक आराधना करने वाली एक पिक्चर हम देखते हैं, छवि। How to love Jesus? कैसे यीशु को प्यार करें? You love Jesus by worshiping him. आप यीशु को प्यार करते हैं परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा। You cannot worship Jesus without hearing the word of God. आप यीशु मसीह को आराधना नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन को बिना सुने। Some people think we have a worship service today. आप बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा आज आराधना का सर्विस है। And they think worship service means only singing. उन लोग सोचते हैं कि आराधना सर्विस मतलब केवल गीत गाना। If you are only singing and not hearing the preaching of God's word, you have not worshipped him. अगर आप केवल गा रहे हैं लेकिन परमेश्वर के वचनों को नहीं सुने, इसका मतलब आराधना नहीं कर रहे हैं आप। If you are only singing and only hearing the word and not giving, you have not worshipped him. अगर आप केवल गीत गा रहे हैं, सुन रहे हैं और लेकिन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप आराधना नहीं कर रहे हैं। A loving Christian has many qualities in this chapter. जो प्यार करने वाला जो मसीह लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे गुण हैं। To love Jesus, you need to invite him in your life every day. यीशु मसीह को प्यार करने के लिए आपको हमेशा यीशु मसीह को निमंत्रण देना है। To love Jesus, you need to hear his word every day. यीशु को प्यार करने के लिए आपको हर दिन यीशु मसीह को निमंत्रण देना है। Mary is a worshiping Christian. और यहाँ पे मरियम के बारे में हम देखते हैं, वो आराधना करने वाली एक मसीह The है। same Mary was the one who was forgiven by the Lord Jesus और Christ हम देखते हैं मरियम यहाँ पे यीशु मसीह की ओर से वो क्षमा पा चुकी थी when she was caught in sin. जब वो पाप में पकड़ा गया। This is the same Mary that brought the alabaster box and worshipped the Lord while pouring it upon his feet. और हम देखते हैं वही जो औरत जो एलाबास्टर बॉक्स को यीशु मसीह के शरणों में वो ढाल रही थी, वही ये औरत है। She was a worshiping Christian. और वो यीशु मसीह की आराधना करने वाली She थी sat at the feet and heard the word of और God. उसने यीशु मसीह के शरणों में बैठकर यीशु मसीह के वचन को सुन रही Verse थी। number 40. और वचन 40 में हम देखेंगे, But Martha was cumbered about much serving. परंतु मार्था सेवा करने करते करते घबराई गई। Martha was cumbered about much serving और वो सेवा के लिए वो ज्यादा चिंतित थी। and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister has left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. और कहा है प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। Martha was busy cooking for Jesus in the kitchen. और यहाँ पे हम देखते हैं मार्था बहुत ही बिजी थी यीशु मसीह के लिए खाना बनाने के लिए। She's saying, you know what? The Lord Jesus is my God, He's my Lord, and He's my Savior. ने कहा कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा सेवक है, तो मैं उसकी आराधना करूंगा। Martha says, Jesus is coming to my house today. और माता ने कहा कि यीशु मसीह मेरे घर में आज प्रवेश किया। Well, I don't want to give him only dal and pickle and rice, मैं केवल उसको अचार दाल और राइस नहीं देना चाहूंगा, but I'm going to make chicken fry, लेकिन मैं चिकन फ्राई बनाऊंगी, fish fry. फिश फ्राई बनाऊंगी, I'm going to give him honey और मैं उन्हें मधु को दूंगी and make some chapati और कुछ चपाती बनाऊंगी and some nice और vegetable, कुछ अच्छा सब्जियों को बनाऊंगी and I'm going to give him curd. और उसको मैं दही
को दूंगा। And she is busy in the kitchen cooking for वो Jesus. किचन में बहुत ही बिजी थी यीशु मसीह के लिए Now she पकाने के comes लिए, and complains to Jesus. और वहां पर आकर यीशु मसीह के बाद आकर कंप्लेन करने लगी। And say, oh God, Lord, are you not worried about this? Are you not even concerned that my sister is not helping me and I'm the only one working? और वहां पर आके कहने लगी, यार प्रभु क्या तुम चिंतित नहीं कि मैं अकेले काम कर रहा हूं और वो मदर के लिए नहीं आ रही हैं? You see, Martha is a good woman. और हम देखते हैं मार्था यहाँ पे अच्छा औरत है, And we should be like Martha. और हम सभी को मार्था के जैसा बनना We है। should be serving the Lord Jesus. हमें परमेश्वर को सेवा करना है, We should be a serving Christian, हमें सेवा करने वाला एक मसीह बनना चाहिए, not a sleeping Christian. और सोने वाला मसीह नहीं। If you want to love Jesus, अगर आप यीशु को प्यार नहीं कर we सकते, need to invite Jesus in our life. अगर आप प्यार करना चाहते तो आपको यीशु को मसीह को इनवाइट करना है। Invite him in every situations of our life. आपकी जीवन के हर एक परिस्थिति में आप उन्हें इनवाइट We करिए। need to sit and hear the word of God. हमें बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनना We है, need to worship the Lord Jesus हमें Christ. यीशु मसीह की आराधना करना है। When we come to the church, जब हम कलीसिया को आते हैं, when we sing here, जब यहाँ पर हम आकर गाते it हैं, is not the duty about only these people who are singing. केवल यहाँ के लोगों की ड्यूटी नहीं है जो गा रहे हैं, Everybody should be singing loud and लेकिन clear, हर जनों को गाना चाहिए जोर से, lifting up our voices and singing praises to His name. अपने आवाजों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति गाना है। Martha was serving. यहाँ पर मार्था वहाँ पर सेवकाई कर रही She थी, is serving the Lord. वो सेवा कर रही थी यीशु We मसीह का, serve the Lord in many situations. और हर एक बहुत सारे परिस्थितियों में हम यीशु मसीह की सेवा We करते serve the हैं। Lord by preaching the gospel. प्रचार करने के दौरान हम सेवा करते हैं, We serve the Lord by evangelizing, और इवेंजलाइज करने के दौरान हम सेवा करते हैं, inviting the people, लोगों को इनवाइट करने के द्वारा, arranging, अरेंज करने के द्वारा, singing, और गीत गाने के द्वारा, and we serve the Lord by cooking. और खाना बनाने के द्वारा भी हम, In every way possible, we need to do it for the और हर Lord. एक मार्ग के अनुसार हम परमेश्वर की सेवा I करते went to हैं। Punjab मैंने पंजाब को गया, twice in my life now. मैंने 2 बार गया पंजाब And में, once I visited Golden Temple in Amritsar. और वहाँ पे एक टेंपल में मैंने विजिट किया, And there I saw, और वहाँ पर मैंने देखा, when I went to this Golden Temple, अब उस गोल्डन टेंपल में जब मैंने गया, thousands of people were in line. और हम देखते हैं तो वहाँ पे हजारों लोग वहाँ पे लाइन में खड़े हुए And they थे, come to worship their God. उन लोग अपने परमेश्वर को आराधना करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे, भगवान को. उन लोग के भगवान को आराधना करने के लिए आए There हुए is थे। only one God, हम देखते हैं केवल एक ही परमेश्वर है, but there are many gods. लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे देवताएं हैं, The one God is the true God. और एक परमेश्वर जो है वो सत्य परमेश्वर And है। so they were in line to worship their gods. उन लोग लाइन में खड़े हुए थे अपने भगवानों को आराधना करने के लिए, And they were also given free food. और उन लोग को खाना भी दिया गया था, Whoever wants to eat can go and eat. और जो कोई खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं And you जाकर, can eat as much as you want. और जितना आप चाहते हो उतना खा सकते And हो, people were eating. और लोग खा रहे थे उस समय। But then there was a huge line the other side. और दूसरे साइड में बहुत सी एक बड़ा लाइन था, And I'm like wondering what are they serving this way? और मैंने देख रहा था कि वहाँ पे क्या सर्व कर रहे हैं उन I लोग। understand this line is for worship. मैं समझता हूँ कि ये जो लाइन है वो आराधना करने के The लिए, other line is to eat. और ये जो अलग लाइन है वो खाने के What लिए। is the third line? वो थर्ड लाइन क्या है? What are they doing on the third line? थर्ड लाइन में उन लोग क्या कर रहे हैं? And so I kept on following that और line. मैं वहाँ पर जाते रहा And वहाँ I पे, went inside. और मैंने अंदर गया। Guess what they were doing? सोचो आप उन लोग क्या कर रहे थे? They were waiting in line to wash the cups and plates. उन लोग वहाँ पर अपेक्षा कर रहे थे कप्स और प्लेट को धोने के लिए। They wanted to clean the plates, wash the plates and glasses. उन लोग ग्लास प्लेट्स वगैरह को धोने के लिए वहाँ पे Because अपेक्षा कर रहे थे, thousands of people are eating, क्योंकि हजारों लोग खा रहे हैं वहाँ पे, but thousands of people are wanting to clean the glass and plates. लेकिन हजारों लोग चाह रहे थे कि वहाँ पर उन लोग जाकर कप्स प्लेट्स को धोएं। Why were they doing that? क्यों लोग वो कर रहे थे? Because they wanted to serve their God. क्योंकि उन लोग अपने भगवान को सेवा करना चाहते Because थे, they believed by doing that they can get क्योंकि salvation. उन लोग विश्वास करते हैं उन सब चीजों को करने के बाद उन लोग को उद्धार मिलती My है। dear friend, the unbelievers do a lot of serving than Christians do. मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं मसीह के से भी ज्यादा जो अविश्वासी लोग हैं ज्यादा सेवा करते हैं। They will do anything for their gods. उन लोग अपने भगवान के लिए कुछ भी करेंगे, We Christians should be doing much more serving the Lord. लेकिन हमें उससे भी अधिक हमें करना चाहिए। Martha was a serving Christian. और यहाँ पे देखते हैं मार्था जो सेवा कर रही थी, Mary is a worshiping Christian. और मरियम यहाँ पे आराधना कर रही थी। Now, it does not mean Mary is not worshiping or serving the Lord. इसका मतलब ये नहीं कि जो मरियम है वो मतलब सेवा नहीं कर रही थी। Mary is also serving, but here she has chosen to worship right now. मरियम भी सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने इस समय चूज किया ताकि वो यीशु मसीह के वचनों को सुने। The Bible says बाइबल हमें बताती है, Martha gave some counseling to Jesus Christ. और मार्था यहाँ पे यीशु मसीह को कुछ उपदेश को देता है। She is saying, Lord, don't you care that
I alone am I working in the kitchen? और कहने लगे क्या प्रभु आप क्या चिंतित नहीं करते हो कि मैं यहाँ पे अकेले काम कर रही हूँ? Send my sister also so she can help me. मेरी बहन को भी तुम भेजो ताकि वो मुझे मदद करे। It is good thing to serve the Lord. और ये बहुत ही अच्छी बात है परमेश्वर की सेवा करना। But some of us are only serving and we don't care about hearing the word of और God. बहुत सारे लोग केवल सेवाएं कर रहे हैं लेकिन उन लोग सुनते नहीं है परमेश्वर के We वचनों get को। much, we think we are doing great by serving the Lord, हम समझते हैं कि हम बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं सेवा करने के and we द्वारा, don't care about hearing the word of लेकिन God. हम सोचते नहीं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। We don't care about worshiping the Lord. हम कोई परवाह नहीं करते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। No, no, no. If you want to love the Lord, अगर आप प्रभु को प्यार करना चाहते हैं, you should be inviting Him every day in everything of your life. हर एक चीजों में आपके जीवन हर दिन आपको बुलाना है प्रभु यीशु मसीह को। Secondly, you should be serving the Lord. और दूसरी जो चीज है आपको परमेश्वर की सेवा करना You है, should be a serving Christian. आपको सेवा करने वाला एक मसीह बनना है। Third, you should be worshiping the Lord. और तीसरी जो है आपको परमेश्वर की आराधना करना है। Mary is a worshiping हम Christian. देखते हैं मरियम यहाँ पे आराधना करने वाली She एक sat स्त्री है at the feet of Christ और यीशु मसीह की शरणों में, and she is hearing the word of और God. वो यीशु मसीह के वचनों को सुन रही थी। But there is another person लेकिन और एक ऐसा व्यक्ति है, that's called Lazarus. उसको हम लाजरस कहते हैं। Look at John chapter 12. What is Lazarus doing? और यूहन्ना अध्याय 12 में आप देखो लाजरस यहाँ पे क्या कर रहा है। In John chapter 12, और यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 12 में Lazarus is a loving Christian. और लाजरस एक प्यार करने वाला एक मसीही है। Look at verse number 2. और वचन नंबर 2 में आप देखो, Chapter 12. और वचन 12 में There they made him a supper. और लिखा है वहाँ उन्होंने एक लिए उसके लिए भोजन तैयार किया। You know, they did not make dinner because Jesus did not have dinner in the Bible. और वहाँ पे उन लोग रात का भोजन नहीं किया, लेकिन क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं गया कि रात के भोजन के बारे Jesus में। ate supper. और यीशु मसीह ने सपर को किया, भोजन किया। Supper is before 8 o'clock. और 8 बजे से पहले सपर शुरू होता है After 8 o'clock is dinner. और 8 बजे के बाद डिनर होता है। It's not good to eat dinner. और ये डिनर खाना अच्छी बात नहीं है, It is good to have supper. और ये सपर को लेना वो बहुत ही अच्छी बात Because है। when you eat supper, क्योंकि आप जब सपर को लेते हैं you have sufficient time to relax your body and digest your food. और हजम करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए आपके पास बहुत सारे समय होंगे उस So they समय। made supper for Jesus. तो उन्होंने यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार किया। Look at verse number 2. और वचन नंबर 2 में आप देखो, That they made him a supper, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया and Martha served. और मार्था सेवा कर रही थी। Look at this. और यहाँ पे आप देखो, But Lazarus was the one of them that sat at the table with him. और लाजरस उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। Why do you sit with the table on the table with somebody else? क्या आप क्यों आप दूसरों लोगों से आप बैठ जाते हैं Do टेबल you में? sit on the table with any strangers? क्या आप हर एक जनों के साथ आप बैठ जाते हैं टेबल में? No. नहीं। When you're guilty, you don't sit on the table. जब आप गिल्टी होते हैं आप टेबल में बैठते नहीं हैं। When you're in sin, you want to hide, you don't sit with others. जब आप पाप करते हैं उस समय आप छिपना चाहते हैं, But when you are in love, लेकिन जब आप प्यार में होते हैं, when you are in relationship, जब आप रिश्ते में होते हैं, whether it's parents or children, चाहे पेरेंट्स हो या फिर बच्चों के हो, whether it's marriage, चाहे शादीशुदा हो, whether it is family, चाहे परिवार हो, we sit at the table and eat हम टेबल में बैठकर हम खाते हैं because we love. क्योंकि हम प्यार करते हैं। Lazarus sat at the table और लाजरस यहाँ पे टेबल में बैठे हुआ था because he loved Jesus. क्योंकि वो यीशु से प्यार करता He था was a loving Christian. और वो एक प्यार करने वाला एक We मसीह read in था। the Bible in John chapter 13 itself that John is leaning on the bosom of Jesus. हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना जो है यीशु मसीह के छाती में वो सो रहे थे। Amen. आमीन। He was loving Christian. और वो एक प्यारा मसीह था। Let's all stand at this moment. इस समय हम सभी लोग खड़े हो I'll जाएंगे। tell you something very special. मैं कुछ एक स्पेशल आपको बताना चाहूंगा, Okay, just couple of minutes. कुछ मिनट्स के लिए। And so, as we stand, you जैसे know, हमने खड़े हुए we see one thing. हम एक चीज को देखते हैं, Martha is a serving Christian. और मार्था यहाँ पे सेवा करने वाली एक मसीह है, John, Lazarus is a loving Christian. और लाजरस यहाँ पे एक प्यार करने वाला एक मसीह है, And Mary is a worshiping Christian. और मरियम यहाँ पे आराधना करने वाली एक स्त्री थी। Mary is worshiping, और जो मरियम वो आराधना कर रही sitting थी, at the feet of Jesus. यीशु मसीह के शरण में बैठी हुई थी, Martha is serving और यहाँ पे मार्था सेवा कर रही थी because he's a serving Christian. क्योंकि वो सेवा करने वाला एक मसीह था। Lazarus is loving और Christian. लाजरस यहाँ पे प्यार करने वाला एक मसीह था, He's sitting at the table. और वो टेबल में बैठा हुआ था। But Martha has a problem with Mary. लेकिन मार्था के पास एक समस्याएं थी मरियम Martha के says, साथ, Lord, Lord, please send Mary to help me. और उसने कहा कि मरियम को भेजो प्रभु मेरे पास मदद करने के लिए। Verse number 42, and I finish here. और यहाँ पे वचन 42 में हम देखेंगे, यहाँ पे फिनिश करेंगे। But one thing is needful. और यहाँ पे एक बहुत ही आवश्यक है,
and for you and for me. और हम सभी के लिए। In verse number 41, और वचन 41 में and Jesus answered and said unto her, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, Martha, मार्था, Martha. हे मार्था। When Jesus calls your name twice, you better be careful. जब यीशु मसीह आपके दो नाम को 2 बार पुकारते हैं, आपको उस समय केयरफुल होना है। It means you are in trouble. इसका मतलब आप समस्या में हैं। Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, यीशु ने उत्तर दिया और कहा, मार्था, हे मार्था, thou art careful and troubled about many things, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है but one thing is needful. और घबराती है, And one thing is needful. और एक जो चीज है वो बहुत ही आवश्यक है। And Mary has chosen that good part, और उस उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है, which shall not be taken away from her. जो उससे छीना ना जाएगा। You know, you can be serving Christian and then you can get discouraged in your life. शायद आप सेवा करने वाले एक मसीह, लेकिन जीवन में आप डिस्करेज को आप प्राप्त You करेंगे। will, I'm working so much for the Lord. मैं परमेश्वर के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। Then you can backslide also, उस समय आप बैकस्लाइड हो सकते हैं, पीछे वापस, because you're not feeding your soul. कि आपकी प्राणों को आप खिला नहीं रहे हैं। Mary was serving Christian, जो मरियम है वो सर्व करने वाली एक मसीह थी, but she was more about a worshiping Christian. लेकिन वो आराधना कर रही थी उस समय, She was worshiping the Lord. और वो यीशु मसीह की आराधना कर रही थी उस She समय, was hearing the word of और God. ये यीशु मसीह के वचनों को सुन रही थी। And you know what the Bible क्या says? आपको पता है बाइबल क्या कहता है? Jesus says that is the best thing, और यीशु ने कहा वो सबसे उत्तम है, and that will never be taken away और from वो you. तुमसे छीना नहीं जाएगा। You can get discouraged by serving only, और आप सेवा करने के दौरान आप डिस्करेज को प्राप्त कर सकते हैं, but if you continue to worship the Lord लेकिन आप लगातार अगर परमेश्वर की आराधना करते हैं and hear the word of और God, वचनों को सुनते हैं, you will never be discouraged. आप कभी भी डिस्करेज नहीं होंगे। So today, तो आज के दिन में 4 things. 4 चीजों को याद करना है। How to love Jesus? किस प्रकार से प्यार करना है यीशु को, Invite him in your life यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है every day. हर दिन। Secondly, और दूसरी जो बात है, serve him every day. और प्रभु यीशु मसीह को हर दिन सेवा करो। Third, और जो तीसरी बात है, worship him every day और हर दिन आराधना करो by hearing his word. परमेश्वर के वचनों को सुनने के द्वारा। And fourth, और जो चौथा है, love him every day हर दिन यीशु को प्यार करो by sitting with him. और यीशु मसीह के साथ बैठने के द्वारा। Amen. आमीन। Let us pray. आइए समय हम प्रार्थना करें। Father God, पिता परमेश्वर, we thank you for this beautiful morning. इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Help us to love you like never before. आप हमें मदद कर, जिससे हम प्यार कभी नहीं किया उस प्रकार से प्यार करने के Help लिए। us to invite you in every steps of our life. हमारे जीवन के हर एक कदमों में आपको बुलाने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। Help us to worship you every day. हर दिन आपकी आराधना करने के लिए हमें मदद कर प्रभु Help जी। us to serve you every day. हर दिन आपकी सेवा करने के लिए हमें मदद कर And प्रभु help जी। us to sit with you every और day. हर दिन आपके साथ बैठने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। And in this way, O God, और इस प्रकार से पिता प्रभु we जी, will always grow in loving you. ताकि हम हर दिन आपको प्यार करने में, ताकि हम Bless बढ़ते your रहें। children आपके today. बच्चों को आशीष कर प्रभु जी। Everyone who is watching and gathered right now, जो को यहाँ पर देख रहे हैं और जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु fill जी, them with your Holy आपकी Spirit. पवित्र आत्मा से भरिए, Fill them with your word. आपके वचनों से भर प्रभु Fill जी, them with your zeal and passion. आपके ज़ेल से, आपके पैशन से उन लोगों को भर Heal प्रभु them जी। from their उन लोगों को sickness चंगाई दे पिता, and meet each and every needs of their और life. उन लोगों की हर एक जरूरत को पूरा कर प्रभु जी। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, And all God's people said, आमीन। Amen.